हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप मन लगा के मेहनत कर रहे होंगे। और अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है कि यार किस तरह से करें, क्या शेड्यूल बनाएं, कुछ डेट कंफर्म नहीं है, तो आपके लिए एक गजब की न्यूज आज आ चुकी है एनटीए द्वारा कि जो नीट है, नीट 2020, उसकी डेट अभी फिक्स कर दी गई है। ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है। अभी नोटिफिकेशन आया कुछ देर पहले कि 26 जुलाई को नीट 2020 की डेट फिक्स कर दी गई है और जेई की जो एक्सपेक्टेड डेट मानी जा रही है वो 18 से 23 जुलाई की मानी जा रही है। ठीक, अब इसमें ये सोचना अभी से कि आज कितनी है, 5 तारीख है, तो 5 से लगभग हमारे पास 82 दिन बचते हैं। यानी कि नोटिफिकेशन आ चुका है कि 26 जुलाई से पहले नीट होगा, मतलब 26 जुलाई को ही नीट होगा। ये भी कंफर्म नहीं है अभी तो, क्योंकि वहां पे नीचे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि मे बी पोस्टपोन्डेड, क्योंकि आप जानते हो पूरे देश में कोरोना का बहुत बुरा हाल है और कोरोना के केस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज मतलब लास्ट डे बात करें तो लगभग 4000 नए केस आए हैं और 151 डेथ्स हैं। तो हो सकता है ये कंडीशन और भी वर्स्ट हो, तो कुछ पक्का नहीं कह सकते, लेकिन ये फिक्स है कि तुम्हारे पास 82 डेज हैं। अगर ये कंडीशन नॉर्मल रहती है तो भी 26 जुलाई से पहले एग्जाम नहीं होगा। तो आई थिंक 82 डेज आर मोर देन एनफ फॉर नीट प्रिपरेशन, क्योंकि आपने पूरा साल लग के मेहनत की है, जम के मेहनत की है। तो 82 डेज में आपको रिवीजन में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। क्लियर। अब बात कर लेते हैं इन 82 डेज को यूटिलाइज कैसे करना है। देखो अभी तो क्या मैंने इनको 4 भाग में तोड़ लिया इन 20 डेज में, 20 एंड है ना। अपन जैसे एक हफ्ता लगातार पढ़ते हैं तो बीच में 1-2 दिन खराब होते हैं या फिर वहां पे एफिशिएंसी बहुत कम चली जाती है ना। तो मैंने इनको 4 सेट में तोड़ दिया 20-20 दिन के हिसाब से। और आप ये मान के चलिए कि जो फ्रेशर बच्चे हैं वो भी और ड्रॉपर है वो भी, क्योंकि इस वक्त क्या है 11th-12th का पूरा सिलेबस सभी कवर कर चुके हैं, है ना। तो कोशिश ये करिए, आपको शायद सुनने में थोड़ी अचंभा हो कि इन दिनों में 20-20 दिनों में ये पहली रिवीजन, ये दूसरी रिवीजन, ये तीसरी रिवीजन और ये 4th रिवीजन, इस तरह से अपने को चलना है। यानी 20 डेज में 92 चैप्टर्स लगभग, है ना। हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आपको इस वक्त ये नहीं सोचना कि मैं क्या खा रहा हूं, क्या नहा रहा हूं, सो रहा हूं, क्या कर रहा हूं। आपको लग के पढ़ाई करनी है। कम से कम 10 से 12 घंटे आपको इस टाइम देने हैं, तभी आपकी कुछ रैंक पुश हो पाएगी, है ना। तो ये बहुत अच्छा मौका है। क्या करें, दिन में 20 दिन में स्ट्रिक्टली फॉलो करें मुझे। कैसे कि सुबह के 2 घंटे, सुबह उठते ही 2 घंटे और रात को सोने से पहले 2 घंटे, ये फिक्स कर लीजिए आप बायोलॉजी के लिए। फिक्स है ये 4 घंटे, मैं कहता हूं मोर देन एनफ है। 20 डेज में बहुत आराम से हो जाएगी, है ना। अब आप काफी बार रिवीजन कर चुके हैं, वैसे तो अभी ऑलरेडी कर भी रहे होंगे, लेकिन एवरेज ऑन एन एवरेज लगाऊं, कोई चैप्टर बड़ा है कोई चैप्टर छोटा है, लेकिन बायो के चैप्टर में 40 मिनट से ज्यादा समय किसी में लगता नहीं है। कुछ चैप्टर हैं जैसे जेनेटिक्स है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज है, या 2-3 चैप्टर ऐसे हैं थोड़े लेंथी हैं, लेकिन फिर भी हम एवरेज मान के चलते हैं कि 40 मिनट्स। ठीक, अब उसमें हमने 2 घंटा सुबह दे दिया, 2 घंटा शाम को दे दिया। ये तो हो गए हमारे सुबह और शाम के। बीच में 1 घंटा आपको बीच में, है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में निकालना है ना। अब जैसे आप मान लो सुबह 2 घंटे पढ़े, आपने बायोलॉजी पढ़ी, अब उसके बाद क्या हुआ, खाना वाना खाया, नहा लिए, तो उसके बाद हमने फिजिक्स पढ़नी स्टार्ट कर दी, फिजिक्स के हमने एमसीक्यू निकालने स्टार्ट कर दिए, और उसके बाद बीच में 1 घंटा फिर से बायो उठानी है और फिर अगेन केमिस्ट्री पे जाना है ना। मतलब 2 सब्जेक्ट के बीच में एक अल्टरनेट बायोलॉजी बीच में आनी चाहिए। ये अपने हिसाब से आप ज्यादा भी कर सकते हो, किसी की थोड़ी स्पीड कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। तो मेरे ख्याल से 5 आवर पर डे बायो के लिए मोर देन एनफ है, आराम से। और प्योरली एनसीईआरटी फॉलो करनी है आपको। अभी ये टाइम नहीं है कि आप कहीं और जंप करो। ठीक, ये होगा बायोलॉजी का पहली रिवीजन, दूसरी रिवीजन, तीसरी और चौथी। मैं लिख के दे सकता हूं कि अगर आपने ये शेड्यूल फॉलो कर लिया बायो में तो आपके 280 प्लस स्कोर आराम से कर जाओगे, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हो तो।
है ना। अगर आप पहले से थोड़े बहुत अच्छे लेवल पे हो तो ये 300 320 प्लस भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, मतलब जिनके लास्ट नीट में 140 या 180 या 200 के आसपास थे, वो बच्चे भी इसको आसानी से गेन कर सकते हैं इस टाइम पर अभी। उसके बाद आती है फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात। तो मैं प्रेफर करूंगा कि 2 घंटे बायो पढ़ने के बाद पहले फिजिक्स को प्रेफर करें। क्यों? फिजिक्स में मॉर्निंग टाइम में माइंड फ्रेश होता है, अपनी कैलकुलेशन हमारे कंसेप्ट बिठाने में आसानी होगी। फिजिक्स में अपने को इस टाइम पे पूरा कंसेप्ट कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक अच्छी सी बुक उठा लीजिए, कोई भी डीसी पांडे हो या एसएल भी उठा सकते हो, मतलब जहां पर भी आपको अच्छे क्वेश्चन मिल सके। एचसी वर्मा इस वक्त नहीं उठाना, तो कोई भी एक अच्छी सी बुक, उसके क्वेश्चंस लगाने शुरू करो। ठीक है, क्वेश्चंस में क्या होगा, मान लो आपने 20 क्वेश्चन निकाले, 20 में से आपके मान लो 12 होते हैं। ठीक है, एवरेज बच्चे की बताता हूं, हो सकता है ज्यादा भी हो, तो मान लो 12 होते हैं, तो 12 क्वेश्चन तो आपने कर लिए, उसके साथ साथ आपके कंसेप्ट की रिवीजन हो गई। लेकिन जो 8 क्वेश्चन बचे हैं ना, खाली उन क्वेश्चंस के पीछे के कंसेप्ट वो अच्छे से रिवाइज करके और उनको फिर से सॉल्व करो, है ना। फिजिक्स में अपनी ये स्ट्रेटेजी होनी है, प्रीवियस ईयर को बार बार लगातार करते रहें प्रीवियस ईयर में, ताकि आपको पता चले कि वो किस अप्रोच से क्वेश्चन पूछना चाह रहा है ना। तो ये था फिजिक्स के लिए। केमिस्ट्री में 3 पार्ट हैं भैया, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक तो मैं अपने चैनल पे नीट से पहले डाल दूंगा, ये प्रॉमिस रहा। इनऑर्गेनिक मैं शायद स्टार्ट कर दूं, मैं पक्का नहीं कह सकता। तो ऑर्गेनिक तो मैं पक्की करवा दूंगा नीट से पहले। और फिजिकल में आपको ट्रीट करना है जैसे कि फिजिक्स को करते हैं, वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वही जो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे उन्हीं के कंसेप्ट ढूंढे और उन्हीं को रिवीजन अच्छे से करें। और इनऑर्गेनिक में क्या है, इनऑर्गेनिक में आपको मेन ध्यान देना है एक्सेप्शंस पे। मैं पिछली एक वीडियो में बता चुका हूं, आपको फिर से बताता हूं कि आप एक नोटबुक बना ले या कोई 2-3 पेज उठा ले अच्छे से, पिन पेज, और उनमें इनऑर्गेनिक के लगभग सारे एक्सेप्शंस लिख लीजिए। मोस्टली क्वेश्चन एक्सेप्शन से ही उठ के आते हैं, और इनऑर्गेनिक के लिए भी आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। प्योर एनसीईआरटी, यहां पर भी एनसीईआरटी फॉलो करनी है। इनऑर्गेनिक में लास्ट 10 इयर्स में से एक क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से बाहर इनऑर्गेनिक में नहीं पूछा गया है। फिजिकल में आपकी प्रैक्टिस है, मैथमेटिक कैलकुलेशंस है, और ऑर्गेनिक चैनल पे चल ही रही है, उसमें मैं साथ साथ बताता जाता हूं किस तरह से आपको उसको करना है। तो ये हमारा आज का। अब आपके दिमाग से एक बहुत बड़ा स्ट्रेस हट गया कि कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। 82 डेज तो आपके पास फिक्स हैं, और ये मत मान के चलना, ये मत सोच लेना कि हाँ अभी तो, मतलब ये सोचो कि हाँ 26 को होगा, लेकिन ये भी फिक्स नहीं है, क्योंकि ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है। आगे आगे हो सकता है लॉकडाउन और भी बढ़ाना पड़ जाए, तो उस पर हम कुछ फिक्स नहीं कर सकते। लेकिन ये 82 डेज तो आपके पास हैं, ये फिक्स हैं, और इनको आप अच्छे से यूटिलाइज करो, है ना। तो इसी के साथ